जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, अगर बात करें आज के क्लास के बारे में, तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 एग्जाम के लिए नए पैटर्न पर आधारित रीजनिंग के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाएगी दोस्तों। और दोस्तों, आज के क्लास देखना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आज के क्लास में रीजनिंग के लगभग सभी चैप्टर को इसमें कवर किया गया है दोस्तों, और सभी चैप्टर से इसमें चुन चुन के प्रश्न लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें दोस्तों। तो दोस्तों, बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो देखते हैं कि आज के प्रश्न आप सभी के लिए कैसा होने वाला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों कि हृदय है जो कि रक्त से जुड़ा है, तो फेफड़ा है तो वह किससे जुड़ा होगा? क्या दोस्तों? फेफड़ा किससे जुड़ा होगा? तो दोस्तों, जैसा कि हम बात करते हैं कि हृदय है जो कि रक्त से जुड़ा है, यानी कि हृदय का मुख्य कार्य है दोस्तों रक्त का संचार करना। उसी प्रकार फेफड़ों का मुख्य कार्य है दोस्तों ऑक्सीजन ग्रहण करना और रक्त को ऑक्सीजन देना। क्या दोस्तों? फेफड़ा का क्या कार्य है कि मुख्य कार्य है दोस्तों कि ऑक्सीजन ग्रहण करता है। क्या दोस्तों? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और रक्त को ऑक्सीजन देता है, यानी कि आरबीसी को रक्त देता है। तो दोनों अंग में उसके प्रमुख कार्य का संबंध दिया गया दोस्तों, इसीलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? क्या दोस्तों? कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, यानी कि ऑड को आउट करना है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर दीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भिन्न है। तो जैसा कि कह रहा दोस्तों कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्किल में इनमें से कौन भिन्न है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में, तो तीनों है जो कि दोस्तों इसमें सीधी रेखा पाई जाती है और इनके भुजा होते हैं। क्या दोस्तों? कि सीधी रेखा पाई जाती है और इनके भुजा होते हैं, यानी कि वही दोस्तों सीधी रेखा, और इसमें कोण भी होते हैं। क्या होते हैं? कोण में होते हैं। जबकि सर्किल के बारे में बात करें दोस्तों, सर्किल है जो कि सर्किल को हिंदी में वृत्त कहते हैं। तो वृत्त है जो कि इसका आकृति गोलाकार होता है दोस्तों, न तो इसमें सीधी रेखा है और न ही कोण है दोस्तों। तो ये तीनों है दोस्तों जो कि अपने में सब में सम्मिलित है, यानी कि सेम गुण देता है दोस्तों कुछ कुछ। तो दोस्तों, सबसे भिन्न होगा जो कि है सर्किल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों कि 7, 14, 28, 56, 112, तो अगला श्रृंखला क्या होगा दोस्तों? क्या दोस्तों? 7, 14, 28, 56 और 112, तो अगला श्रृंखला क्या होगा? तो दोस्तों, हम लोग पहले देख लेंगे कि ये जो श्रृंखला दिया गया है वह कैसा फॉर्मेट में आगे की ओर बढ़ता है। क्या दोस्तों? कि वह कैसा फॉर्मेट में आगे की ओर बढ़ता है दोस्तों। तो हम लोग देख लेंगे कि 7 से क्या हो रहा है दोस्तों, तो 14 बन रहा है। तो चाहे तो इसमें +7 करें या गुना 2 करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 14। और उसी प्रकार दोस्तों, चाहे तो इसमें हम +14 करें या तो मल्टीपल 2 करें दोस्तों, तो हो जाएगा 28। 28 में मल्टीपल 2 करें तो हो जाएगा 56। 56 में मल्टीपल 2 करें तो हो जाता है 112, यानी कि मल्टीपल 2 के फॉर्म में क्या हो रहा है दोस्तों? आगे की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, 112 में मल्टीपल 2 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? जबकि हो जाएगा 224। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों कि ए से डी बन रहा है, डी से जी बन रहा है, जी से जे बन रहा है, जे से एम बन रहा है, तो अगला फॉर्मेट क्या होगा? क्या दोस्तों? कि ए से डी और डी से जे, जी और जी से जे, जे से एम बन रहा है, तो अगला फॉर्मेट क्या होगा दोस्तों? तो हम लोग देख लेंगे कि ए भी है जो कि कैसा फॉर्मेट में आगे की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। तो ए से क्या बन रहा है? डी, और डी से क्या? जी, और जी से जे, और जे से एम। तो हम लोग देख लेंगे कि दोस्तों कि ए है जो कि 1 स्थान पे है और डी है जो कि 4, तो इसमें कितना हो रहा है दोस्तों? +3। और वो भी दोस्तों +3 इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा कि डी के बाद +3 करेंगे तो जी आ जाएगा, और जी के बाद +3 करेंगे तो जे आ जाएगा, जे के बाद +3 करेंगे दोस्तों तो एम आ जाएगा, यानी कि ये है जो कि +3 के फॉर्मेट में आगे की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। तो क्या दोस्तों कि एम में अगर +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा पी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को।
तो प्रश्न संख्या 5 के बारे में बात करें दोस्तों, तो कहता है कि यदि किसी कूट भाषा में बुक को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, कि बुक को लिखा जा रहा है CPPL। क्या दोस्तों, बुक को लिखा जा रहा है CPPL। तो वैसे दोस्तों लैंप को क्या लिखा जा रहा है, लैंपों को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देख लेंगे कि B से क्या लिखा जा रहा है, C यानी कि +1 हो रहा है दोस्तों, और O से क्या लिखा जा रहा है, P यानी कि +1 हो रहा है, और K से क्या लिखा जा रहा है, L यानी कि +1 के फॉर्मेट में आगे की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। तो लैंप को क्या लिखेंगे, तो इसमें भी +1 के फॉर्मेट में बढ़ा देंगे दोस्तों, क्या +1 +1 +1 +1, तो बन जाएगा दोस्तों कि NQ, क्या बन जाएगा दोस्तों, MBNQ, यानी कि ऑप्शन नंबर A और B दोनों ही ऑप्शन सेम दिया है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर A और B इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों कि AB की बहन है। क्या दोस्तों, AB की बहन है, कि यानी दोनों भाई बहन है दोस्तों। क्या, AB की बहन है। तो दोस्तों A हो गया जो कि बहन और B हो गया जो कि भाई। क्या होगा, B हो गया जो कि भाई। और बात करें दोस्तों आगे, तो B है जो कि C का पुत्र है। क्या दोस्तों, B है जो कि C का पुत्र है, सॉरी ये भाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। B है जो कि C का पुत्र हो जाता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, माँ या पिता। और देख लेंगे आगे, C कहता है कि C है जो कि D का पति है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बाप और बेटा का रिश्ता हो जाएगा दोस्तों। तो D और A का क्या संबंध होगा दोस्तों, तो माँ और बेटी का। क्या होगा दोस्तों, माँ और बेटी का, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों कि रमेश 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। क्या दोस्तों, रमेश 10 मीटर उत्तर की ओर चला दोस्तों। फिर कहता है दोस्तों कि फिर उत्तर से दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। क्या दोस्तों, दाएं मुड़कर कितना चलता है, 15 मीटर। फिर क्या कहता है दोस्तों, फिर दाएं मुड़कर क्या चला, 10 मीटर। कितना चला, 10 मीटर। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में दोस्तों, तो आरंभिक बिंदु यहाँ था दोस्तों, और यहाँ से अब किस दिशा में, तो है दोस्तों ईस्ट दिशा में। कौन से दिशा में, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों कि एक पंक्ति के सीमा ऊपर से, क्या दोस्तों, कि एक पंक्ति में सीमा है जो कि ऊपर से 14वें स्थान पर है। क्या दोस्तों, ऊपर से 14वें स्थान पर तथा नीचे से 18वें स्थान पर। क्या दोस्तों, ऊपर से 14वें स्थान पर और नीचे से 18वें स्थान पर है दोस्तों। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न आप सभी को क्वेश्चन में देखने को मिल जाए दोस्तों, तो इसका आप लोग एक ट्रिक यूज करिएगा और सीधा सी आंसर टिक करिएगा। तो क्या दोस्तों, क्या ट्रिक यूज करिएगा कि दोनों को जोड़ दीजिएगा और उसमें से -1 कर दीजिएगा, यानी कि 14 + 18 -1, तो हो जाएगा दोस्तों कितना, 31। कितना हो जाएगा, 31, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या अगला कहता है दोस्तों, यानी कि प्रश्न संख्या 9 कहता है कि 5 मित्र ABCD और E एक सीधी पंक्ति में ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्या दोस्तों, कि ABCD है जो कि ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों। ABCDE है जो कि सभी है जो कि ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों। तो कहता है दोस्तों कि C बीच में बैठा है। C कहाँ है दोस्तों, तो वो बीच में है दोस्तों। और कहता है कि E सबसे दाएं छोर पर है। E है जो कि सबसे दाएं छोर पर स्थित है दोस्तों। और कहता है कि B A के बगल में, B है जो कि A के बगल में स्थित है दोस्तों। B है जो कि A के बगल में है दोस्तों। तो मान लेंगे दोस्तों कि A यहाँ होगा और B यहाँ होगा। तो क्या दोस्तों, A B के बगल में होगा, तो D क्या होगा दोस्तों, तो D होगा जो कि C और E के बीच में होगा। क्या दोस्तों, E के बाएं होगा और C के दाएं होगा। E के बाएं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C। प्रश्न संख्या 10 का था दोस्तों कि 5 विद्यार्थी P Q R S T की ऊंचाइयां अलग अलग हैं, और P है जो कि Q से लंबा है, और Q है जो कि R से लंबा है, और R है जो कि S से लंबा है, S है जो कि T से लंबा है दोस्तों। तो कैसा होगा, जो P है जो कि Q से लंबा है, Q है जो कि R से लंबा है, और R है जो कि S से लंबा है, और S है जो कि T से लंबा है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे जाहिर की बात है दोस्तों कि सबसे छोटा T ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों कि कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं। क्या दोस्तों, कि कुछ मोबाइल है जो कि लैपटॉप है,
और सभी लैपटॉप है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं। क्या दोस्तों कि कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं और सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा? क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा? तो दोस्तों कहता है ऑप्शन नंबर ए कि सभी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं। क्या दोस्तों? सभी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं। तो दोस्तों ये गलत है दोस्तों। कह रहा है कि सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, तो सभी मोबाइल नहीं होगा दोस्तों। कह रहा है कि कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, तो हो सकता है दोस्तों कि कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। और कहता है दोस्तों कि कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नहीं है। दोस्तों ये गलत है, कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। और दोस्तों सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं लैपटॉप हो, तो दोस्तों ये भी गलत है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं लैपटॉप ही नहीं है, मोबाइल भी हो सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 को। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों कि कथन कहता है कि सभी डॉक्टर शिक्षित हैं। क्या दोस्तों कि सभी डॉक्टर शिक्षित हैं और सभी शिक्षित बुद्धिमान हैं। तो निष्कर्ष कहता है दोस्तों कि सभी डॉक्टर बुद्धिमान हैं और कुछ विद्वान डॉक्टर हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर दीजिए दोस्तों कि इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा दोस्तों कि सभी डॉक्टर बुद्धिमान हैं और कुछ बुद्धिमान डॉक्टर भी हैं दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 13 कहता है कि कथन कहता है कि विद्यालय में समय पर पहुंचना प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है। क्या दोस्तों कि विद्यालय में समय पर पहुंचना प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है। तो कहता निष्कर्ष में पहला कि सभी विद्यार्थी को समय का पालन करना चाहिए। तो बिल्कुल सही दोस्तों कि सभी विद्यार्थी को समय का पालन करना चाहिए। दूसरा कहता दोस्तों कि जो देर से आते हैं वो विद्यार्थी नहीं होते हैं। बिल्कुल गलत है दोस्तों, जो देर से आते हैं वे भी विद्यार्थी होते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केवल एक, यानी कि सभी विद्यार्थी को समय का पालन करना चाहिए। तो 13 का हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14 कहता है दोस्तों, यह भी कथन कारक का क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कथन में कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रतिदिन व्यायाम करें। क्या दोस्तों कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रतिदिन व्यायाम करें। तो मान्यता क्या होगा दोस्तों कि व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बिल्कुल दोस्तों व्यायाम है जो कि सब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और कहता है दोस्तों दूसरा कि सभी लोग प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। नहीं दोस्तों, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग प्रतिदिन व्यायाम करते ही हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग न भी करते हैं दोस्तों। कहता है प्रश्न संख्या ऑप्शन 3 कि व्यायाम केवल खिलाड़ियों के लिए है। बिल्कुल गलत है, व्यायाम केवल खिलाड़ियों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है दोस्तों। और कहता है चौथा कि व्यायाम से कोई लाभ नहीं होता। व्यायाम से बहुत लाभ होता है दोस्तों। क्या होता है कि स्वास्थ्य बढ़िया होता है दोस्तों और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15 कहता है दोस्तों कि यदि प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों गुना। प्लस का अर्थ गुना लिखा जाता है और माइनस का अर्थ प्लस लिखा जाता है और गुना का अर्थ क्या लिखा जाता है? गुना का अर्थ भागा लिखा जाता है और भागा का अर्थ माइनस लिखा जाता है दोस्तों। तो 12 + 3 क्या दोस्तों 12 + 3 - 6 भागा 2 कितना होगा? तो दोस्तों प्लस के जगह पर क्या लिखा गया है दोस्तों? तो मल्टीपल लिखा गया है और माइनस की जगह प्लस किया गया दोस्तों और भागा की जगह माइनस किया गया दोस्तों। अगर गुना दिया रहता दोस्तों तो गुना की जगह हम लोग भागा कर देते हैं, लेकिन गुना दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग इतना ही पे तो इक्वेशन को हल करेंगे। तो हो जाएगा 32 36 + 6 यानी कि 42 - 2 यानी कि 40। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि यदि 26 जनवरी 2023 को गुरुवार था तो 26 जनवरी 2024 का कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न रहे कि डेट दोनों का सेम रहे और दोस्तों साल बदल जाए, दोस्तों साल बदल जाए तो देखेंगे दोस्तों कि अगला साल जो बदल रहा है वो लीप ईयर है कि नहीं। अगर लीप ईयर नहीं है दोस्तों तो सीधा सीधी दिन में 1 प्लस हो जाता है दोस्तों। अगर लीप ईयर है तो सीधा सीधी दिन में 2 प्लस हो जाता है। यानी कि गुरुवार है तो उसमें 2 दिन प्लस हो जाएगा दोस्तों। यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा शुक्रवार। कितना हो जाएगा दोस्तों? शुक्रवार। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। तो प्रश्न संख्या 17 कहता है दोस्तों कि 4 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? क्या दोस्तों कि 4 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? तो 4 बजे मिनट की सुई कहाँ पे रहेगा दोस्तों? तो 12 पे। और घंटा की सुई कहाँ पे रहेगा दोस्तों? तो 4 पे। कहाँ पे रहेगा दोस्तों? 4 पे। तो देख लेंगे कि कितना डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि घंटा के सुई
1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों? हाफ डिग्री का। तो दोस्तों 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 30 डिग्री के। तो दोस्तों कितना कर रहा है? 4 घंटा। तो 4 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 120 डिग्री का दोस्तों। और मिनट की सुई 12 पर है, तो यानी कि मिनट की सुई क्या रहेगा दोस्तों? तो स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। सिर्फ घंटा के सुई यहाँ पे काम करेगा। तो दोस्तों घंटा के सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा? घंटा और मिनट के सुई के बीच की डिग्री 120 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। 18 कहता है कि यदि दर्पण किसी आकृति के दाईं ओर रखा जाए, क्या दोस्तों? यदि दर्पण किसी आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कौन सा परिवर्तन होगा दोस्तों। तो दर्पण यानी कि प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट में बदलता है। क्या दोस्तों? कि दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट में बदलता है दोस्तों, यानी कि दायां और बायां में बदलता है। क्या दोस्तों? दायां और बायां में बदलता है। तो दोस्तों ऊपर और नीचे में बदलता है नहीं दोस्तों, केवल बायां और दायां में बदलेंगे। रंग नहीं बदलता दोस्तों, आकृति नहीं बदलता है। इनका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। 19 का था दोस्तों कि यदि किसी वस्तु का जल में प्रतिबिंब देखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? क्या दोस्तों? कि यदि किसी वस्तु को जल में प्रतिबिंब दिखा जाए दोस्तों तो कैसा प्रतिबिंब होगा दोस्तों? तो जल में प्रतिबिंब वस्तु की उल्टी दिखाई देती है दोस्तों। कैसी दिखाई देती है? उल्टी दिखाई देती है। और इसमें ऊपर और नीचे की दिशा बदल जाती है दोस्तों। और बायां और दायां समान रहते हैं। बायां और दायां समान रहते हैं दोस्तों, बायां और दायां बदलता नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों। केवल ऊपर और नीचे बदल जाता है दोस्तों। तो ऊपर नीचे बदलता है दोस्तों, क्या होता है कि ऊपर और नीचे बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और क्या होता है दोस्तों कि वस्तु उल्टी दिखाई देती है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। तो प्रश्न संख्या 20 कहता है दोस्तों कि एक घन के कितने किनारे होते हैं? क्या दोस्तों? एक घन के कितने किनारे होते हैं दोस्तों? तो बात करें दोस्तों घन के बारे में, तो घन के फलक कितने दोस्तों? 6 फलक होते हैं। कितने? 6 फलक होते हैं दोस्तों। और किनारा के बारे में बात करें दोस्तों तो 12 किनारे होते हैं दोस्तों। और 8 होते हैं जो कि शीर्ष यानी कि कोण होते हैं दोस्तों। 8 कितने कोण होते हैं? 8। तो किनारे के बारे में बात किया गया दोस्तों कि एक घन में कितने किनारे होते हैं? 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। प्रश्न संख्या 21 का था दोस्तों कि एक वर्गाकार कागज को 2 बार आधा मोड़ा गया। क्या दोस्तों? आधा मोड़ा गया है। इसके बाद मुड़े हुए कागज पर एक छेद किया गया है। तो कागज को पूरी तरह खोलने पर कुल कितने छेद दिखाई देंगे दोस्तों? तो प्रत्येक मोड़ पर परतों की संख्या दुगनी हो जाती है दोस्तों। तो 2 बार मोड़ने पर कुल 4 परतें बनेगी। क्या दोस्तों? 4 परतें बनेगी। और दोस्तों एक छेद सभी 4 परतों में होगा। क्या दोस्तों? जो एक छेद होगा वो सभी 4 परतों में ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए खोलने पर हमें 4 छेद दिखाई देंगे। कितने छेद दिखाई देंगे? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22 का था दोस्तों कि एक कागज को एक बार मोड़कर, क्या दोस्तों? एक कागज को एक बार मोड़कर किनारे पर एक त्रिकोणाकार कट लगाया गया। कागज खोलने पर कटे हुए भाग की आकृति कैसी होगी? क्या दोस्तों? कि एक बार मोड़ने पर 2 परतें बनती है दोस्तों। कट दोनों परतों में एक साथ लगता है। क्या दोस्तों? कि एक बार मोड़ने पर 2 परतें बनती हैं और कट दोनों परतों में एक साथ लगता है। तो खोलने पर वही कट दोनों ओर समान दिखाई देता है, इसलिए 2 समान त्रिकोण बनेंगे। क्या दोस्तों? 2 समान त्रिकोण बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। प्रश्न संख्या 23 का था दोस्तों कि किसी अध्याय में किसी बड़ी आकृति के अंदर छिपी हुई छोटी आकृति को पहचानना होता है दोस्तों। तो होता है दोस्तों एम्बेडेड फिगर। क्या दोस्तों? एम्बेडेड फिगर दोस्तों, यानी कि आकृति में छुपा हुआ आकृति। क्या दोस्तों? आकृति के अंदर छुपा हुआ आकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। तो प्रश्न संख्या 24 का था दोस्तों कि फिगर कॉम्प्लेशन प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और ये भी बताइए दोस्तों कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। अगर इस क्लास का आप लोग को PDF चाहिए दोस्तों तो मेरा नंबर 9546111051 पर मैसेज कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फिगर कॉम्प्लेक्शन प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य होता है
अधूरी आकृति को सही विकल्प से पूरा करना। क्या दोस्तों, अधूरी आकृति को सही विकल्प से पूरा करना है, इनका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। तो प्रश्न संख्या 25 कहता है दोस्तों, यदि किसी घन के सभी 6 फलक अलग अलग रंगों के रंगे गए हैं और उसे 27 छोटे बराबर घनों यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 में काट दिया जाए तो केवल एक फलक रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो यह आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट में जय हिंद लिखें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कहता है, यदि किसी घन के सभी 6 फलक अलग अलग रंगों से रंगे गए हैं और उसे 27 छोटे बराबर घनों में काट दिया जाए तो केवल एक फलक रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों 27 घन में प्रत्येक फलक के बीच का केवल एक केंद्र वाला घन एक ही तरफ से रंग होता है। क्या दोस्तों, कि 27 घन में प्रत्येक फलक के बीच का केवल एक केंद्र वाला घन एक ही तरफ से रंगा होता है दोस्तों। ऐसे 6 फलक होंगे, इसलिए केवल एक फलक रंगे हुए छोटे घनों की संख्या बराबर 6 होगी दोस्तों। तो यह क्यूब का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।